क्या आप जानते हैं कि एनोड और कैथोड का कोरोजन के अंदर क्या रोल है और क्या इनकी सिग्निफिकेंस है कोरोजन सेल के अंदर। तो आज हम इसी सवाल का जवाब मालूम करेंगे और आज हमारी टॉपिक है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप आइंदा आने वाले वीडियोस के ऊपर आपको मालूमात मिलती रहे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोजन लगती कैसे। ये तो सबको पता है कि कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पाइपलाइन है जिसका आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर बरीड है और बाकी हिस्सा उसका अलग है, मीन्स अबोव द ग्राउंड है। इससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो बरीडनेस है पाइपलाइन की, इससे लो रेजिस्टिविटी मेटल की पैदा होती है जो एक कोरोजन सेल बना देती है, जिसकी वजह से कोरोजन लगने के खदशात बढ़ जाते हैं। जो बरीडनेस वाला हिस्सा होता है वो एनोडिकली चार्ज हो जाता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बाकी हिस्सा उससे अलग हो जाता है। या मैं इसको और सादा ज़बान में बता दूं कि पाइपलाइन का आधा हिस्सा बरीड होने की वजह से, आधा हिस्सा ओपन होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कोरोजन लगने के खदशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एनोड और कैथोड का यहाँ पर एक बड़ा रोल होता है। जैसे ही एनोड और कैथोड बनते हैं एक मेटल या एक पाइपलाइन के अंदर, तो वहाँ पर कोरोजन लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जब ये बनता है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई, इसको कोई टर्मिनोलॉजी, उसका कोई नाम होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कोरोजन सेल। अब कोरोजन सेल क्या होता है, जैसे मैंने बताया अगर कोई पाइपलाइन है, उसका आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर हो, आधा हिस्सा अलग हो, ज़मीन से ऊपर हो, तो उसकी एक साइड एनोड, एक साइड कैथोड बन जाती है और दूसरा बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो हम मोस्टली कहते हैं कि भाई कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, अगर वो पाइपलाइन के इर्द गिर्द है, उसके अंदर आधी ज़मीन बरीड है पाइपलाइन, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। और जो मेटलिक कनेक्शन होता है एनोड और कैथोड का, जो एक कोरोजन सेल बनाने में काम करता है, वो पाइपलाइन खुद ही एक यकसा एक मेटल है, इसलिए उसको एक कंप्लीट कोरोजन सेल बना देती है। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं कि भाई कैथोडिक प्रोटेक्शन है क्या चीज़। कैथोडिक प्रोटेक्शन एक सिंपल सा मेथड है जो यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए बिटवीन एनोड और कैथोड। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सिंपल सा करंट अप्लाई करते हैं, जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं पाइपलाइन के ऊपर। अब ये करंट क्या करता है, ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर वन पोटेंशियल कर देता है। हम उतना पोटेंशियल या उतना करंट देते हैं पाइपलाइन को ताकि जो एनोडिक और कैथोडिक साइड्स बनी हैं वो एक पोटेंशियल पे आ जाएं। इसकी वजह से क्या होगा कि एनोड और कैथोड साइड्स जो बनी थी पाइपलाइन की, क्या एक बरीडनेस की वजह से, एक अबोव द ग्राउंड होने की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अगर एनोड और कैथोड ख़त्म हो गए हमारी पाइपलाइन से, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एक हो गया, तो हमारे पास जो कोरोजन लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और हमारी पाइपलाइन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। सो इस वजह से कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है हमारी कोरोजन के अंदर एक बड़ा फायदेमंद वे है कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए इन प्रैक्टिकल वेज एज वेल। कैथोडिक प्रोटेक्शन के बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, मगर मैंने यहाँ पर चंद एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा। एक तो है, ये यूज़ होती है पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लॉन्ग रेंज के पाइपलाइंस होते हैं। या आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपके शहरों के अंदर अगर कोई स्वी गैस या SNGPL का कोई स्टेशन लगा हो, तो आपने वहाँ पर भी देख सकते होंगे, आम लोकल लेवल पे ऊपर भी वहाँ पर CP स्टेशन लगाए जाते हैं। या अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो उनकी स्टोरेज टैंक्स होती हैं जहाँ पर पेट्रोल या डीजल वगैरह हमेशा स्टोर किया जाता है, उनको टैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम CP स्टेशन लगाते हैं। उसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आपका कभी इत्तेफाक हो,
कराची शिपयार्ड की तरफ जाने के, तो वहाँ पर या सी बी साइड जाने के ऊपर, तो वहाँ पर जो भी शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, कार्गो जहाज़, उनके जो शिप हल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीपी स्टेशंस लगाए जाते हैं, ताकि उनका जो, क्योंकि वो कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली साल्टी वाटर के, तो उनका जो वो शिप हल है वो प्रोटेक्टेड रहे और लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। तो ये थे कुछ कॉमन एग्जांपल्स कैथोडिक प्रोटेक्शन के। अगर आपका कोई सवाल हो इससे ज़्यादा, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कैथोडिक प्रोटेक्शन के ऊपर कि कैथोडिक प्रोटेक्शन है क्या और किस तरीके से ये इस्तेमाल होती है। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ सवालात हों, अगर आप इससे और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।